सबकी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, वह आपके लिए क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर क्या कर सकते हैं या क्या कर सकती हैं आपके लिए, हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। ओके, तभी ये वीडियो आप तक पहुँचा है। चाहे आप हमारे रेगुलर व्यूअर, सब्सक्राइबर क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश है आपके लिए, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। तो हम अपनी ओल्ड टैरो डेक यूज़ करेंगे, ये वाले डेक यूज़ करेंगे देखने के लिए कि वह आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये रीडिंग जो है एक लव रीडिंग है, लव इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। समवन यू लव, किसी को आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ओके, कितना अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं आपके लिए और इन व्हाट वे, किस तरह से कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू सी दैट। ओके, तो व्यूअर्स चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट दैट पर्सन, टेक देयर नेम इन योर माइंड एटलीस्ट 3 times और 5 times। जिस व्यक्ति के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने दिमाग में, अपने मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, नहीं तो 5 बार उनका नाम लीजिए, बट उनका नाम लीजिए। ओके, उनका नाम लीजिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और मेरे ऊपर फेथ रखिए कि जो मैं चैनलिंग कर पाऊँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप वो मैसेजेस रिसीव कर पाएँ जो आपको रिसीव होने चाहिए। ओके, आप अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके, और बन जाइए हमारी छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए क्योंकि आपके लाइक्स की वजह से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचेंगे। ओके, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो इंस्टा पेज हमारी टीम हैंडल करती है, मैं डायरेक्टली हैंडल नहीं करती हूँ। ओके, उस इंस्टा पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं हमको। हमारी वेबसाइट है शीबा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें हम लोग AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और रिंग्स और पेंडेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ब्रेसलेट्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट है आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। यूनिवर्स, टेल अस अबाउट दैट। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो ड्रीम टैरो फैमिली है, उनके लव इंटरेस्ट किस हद तक जा सकते हैं। उनके लिए, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, लेट्स सी वो किस हद तक जा सकते हैं। ओके, वेल वी हैव, ओके दीज आर 2 कार्ड्स, वी कैन नॉट कंसिडर बोथ ऑफ देम। फिर से शफल करेंगे, पेशेंस रखना होगा व्यूअर्स। पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है एक पहली चीज़ जो हमने पूछी कि वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट, पहली चीज़ ही ये है कि ये आपके लिए बहुत सारी अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को ठुकरा सकते हैं। अपनी अपनी पर्सनल हैप्पीनेस यानी उनकी व्यक्तिगत खुशी। ओहो उनकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है, उनकी जो खुशी है, उनके जीवन में उन्हें जो खुशी मिली होगी या जो खुशी उनको मिलती है, वो उन बाकी की खुशियों को ठुकरा सकते हैं आपके लिए। ओके, ये कह सकते हैं कि जहाँ उन्हें खुशी मिलती है, कुछ ऐसे उनके बंधन हैं, कुछ ऐसे उनके रिश्ते हैं, ओके, उन सबको ठुकरा सकते हैं। When it comes to you, they can leave that place or that relationships or friendship, क्योंकि ये इंसान किसी तरह के इमोशंस को, किसी तरह का इनकी लाइफ में जो एक इमोशन का जो क्वोशंट है, या कह सकते हैं इमोशन का जो एरिया है, वहाँ से भी ये जा रहे हैं। इसका मतलब अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी पर्सनल इमोशनल फुलफिलमेंट को ये आपके लिए त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
तो अगर कहीं से इन्हें खुशी मिलती है, प्यार मिलता है और केयर मिलती है, जो भी मिलता है, ये उन सब चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अपने किसी फ्रेंडशिप को या रिलेशनशिप को भी ये साइडलाइन करके आपकी तरफ आ सकते हैं। और रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। किसी और तरह की फ्रेंडशिप, किसी और तरह का इनके लाइफ में कुछ है, उसको छोड़कर ये आपकी तरफ आएंगे। चाहे भले ही वहाँ से इनको कुछ हैप्पीनेस, कोई केयर, कोई अफेक्शन मिलता हो, कोई अटेंशन मिलती हो, तब भी आपकी तरफ आएंगे उन सब चीज़ों को इग्नोर करके। क्योंकि कोई यहाँ पर ये कप्स रखे हुए हैं और उन कप्स को रखे हुए हैं तो भी जा रहा है। यानी भरा भराया किसी को अगर कप मिल रहा है, उसको भी छोड़कर जा रहा है, यानी कि उनको भी अगर ऐसे भरा भराया कुछ मिल रहा है, उसे ही आपके लिए छोड़कर जा सकते हैं। अपने आप ही सन का कार्ड आ गया है। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये आपकी वजह से बहुत वाइब्रेंट है। ओके, चाहे आप लोगों का कम्युनिकेशन हो या ना हो, बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है, नहीं हो रही है, या जैसा भी इक्वेशन हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट क्यों ना हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा रहा है कि आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में बहुत उजाला आया है, बहुत, मैं कहूँगी कि एक रोशनी आई है। और आपकी वजह से इनके ज़िंदगी में जैसे एक ब्लेसिंग आई है, खुशियाँ आई हैं, ब्लेसिंग्स आई हैं, एक लक इनके फेवर में हो गया, अच्छा भाग्य आया है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये मानते हैं यू आर देयर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने बिलीव किया है कि आप उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। आपसे, आपके होने से वो बहुत लाइट, बहुत ब्लेस्ड, बहुत, कह सकते हैं कि वाइब्रेंट फील करते हैं, ज़िंदगी जीने का मन करता है। तो आपने उन्हें वो हैप्पीनेस, वो करेज, वो एनर्जी प्रोवाइड की है, और अनइंटेंशनली की है। वो आप लोगों के डेस्टिनी में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये उनके ऊपर, उनके प्लैनेट्स पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उनकी लाइफ में एक उजाला आएगा, उनकी लाइफ में लक आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी। वो हुआ है। तो वो आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानते हैं। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स, आपके लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कोई बड़ा फैसला, आर या पार, ऐसा फैसला। ओके, अ बिग डिसीजन, आर या पार, ऐसा कोई बड़ा फैसला ये इंसान आपके लिए ले सकता है या ले सकती है। ओके, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। यूनिवर्स बताइए, और ये इंसान किस हद तक जा सकता है, वी नीड वन कार्ड, और ये इंसान किस हद तक जा सकता है। हम्म हो सकता है व्यूअर्स दैट समवेयर ये इंसान खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद से बहुत प्यार करते हैं, सेल्फ लव कह लीजिए, सेल्फ ऑब्सेशन कह लीजिए, सेल्फ इम्पोर्टेंस कह लीजिए, बट इट लुक्स लाइक दे वैल्यू देमसेल्व्स अलॉट। ये इंसान खुद को बहुत वैल्यू करता है, खुद को बहुत महत्व देता है, और उसमें ही मुझे लग रहा है दैट ओनली यू आर द वन जिसके कंपैरिजन में ये खुद को महत्व देना कम कर देते हैं और आपको महत्व देना ज़्यादा कर देते हैं। तो यानी कि हमेशा इन्होंने सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में ऑपरेट किया है, हमेशा अपने आप को आगे रखकर अपने बारे में सोचा है। ओके, एंड बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की इनकी एनर्जी भी है कि ये बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं, भावनात्मक तौर पर भी और किसी और तरह से भी दूसरों पर निर्भर होना पसंद नहीं करते। ये जो इंसान है, ये दूसरों पर निर्भर होना पसंद नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को आपके साथ कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कोडिपेंडेंसी है, इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर कोडिपेंडेंसी है, हैप्पीनेस को लेकर, यानी कि आपसे जो इन्हें खुशी मिलती है, आपसे जो इन्हें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, उस वजह से इस इंसान ने वो सेल्फ लव, वो सेल्फ इम्पोर्टेंस और वो सेल्फ ऑब्सेशन आपके लिए इन्होंने साइडलाइन करने का सोचा है, या कर सकते हैं। यानी किसी और के लिए वो किसी और को अपने से ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, किसी और को अपने से ऊपर वैल्यू, अपने से ऊपर लव, अपने से ऊपर ऑब्सेशन किसी और के लिए नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए जब बात आएगी तो वो अपना ऑब्सेशन, अपने, उनका ऑब्सेशन या उनकी खुद की जो वैल्यू है उनकी नज़रों में,
उसको रिड्यूस करके आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में ज़्यादा हो जाएगी। ओके, फिर वो आपकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, आपके प्रति प्यार ज़्यादा होगा, जबकि ये दूसरों के केसेस में वर्क नहीं करता है। हम्म। तो ये अपना प्राइड और अपना जो खुद की जो सुपीरियॉरिटी है, खुद के लिए जो प्यार है, खुद के लिए जो वैल्यू है, उसको कम कर सकते हैं आपके लिए, कि मैं कुछ हूँ और मैं अपने आप को कुछ मानती हूँ, कुछ मानता हूँ, मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरी एक वैल्यू है, मेरी एक पहचान है, और वो आपके लिए उसे साइडलाइन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ये आपके लिए। हम्म। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। 9, 19, 29, 1, 11, 21, 31, 8, 18, 28, ये डेट आपसे और इस पर्सन से कनेक्टेड है। ये तारीख जो बताई है, ये नंबर्स जो बताए हैं, ये आपसे और इस नंबर से, आपसे और इस इंसान से जुड़े हुए हैं। ये तो पास्ट में ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं आप लोगों के, या भविष्य में इंपॉर्टेंट रहेंगे। महीना अगस्त, जनवरी, नवंबर, सितंबर, ये कुछ महीने हैं जो आगे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रहे हैं पास्ट में। और ये इंसान आपके लिए क्या कर सकता है, लेट्स सी मोर इनटू दिस, whoever this person is. Adventure, without any plan, without any vision, without any, you know, without any idea, ये इंसान आपके लिए किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, एज इन, क्योंकि ये एडवेंचर बताता है, क्योंकि एडवेंचर जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों से होता है। आप नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, और इनके लिए भी ऐसा है कि अगर ये नहीं भी जानेंगे ना आगे क्या होने वाला है, तो भी जब जब आपकी बात आएगी तो ये 2 मिनट नहीं सोचेंगे, या 10 मिनट, 5 मिनट नहीं सोचेंगे या नहीं सोचेंगी, दे विल जस्ट डू इट। अगर ये आपके बारे में है तो ये बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, और ये डायरेक्ट वो चीज़ कर देंगे। मतलब जैसे हम, अगर कोई रिस्क की चीज़ होती है, कुछ रिस्क होता है कहीं, या तो कुछ यहाँ जहाँ पर हम जानते नहीं हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि क्या होने वाला है, तो हम लोग वो चीज़ करने से बचते हैं या पीछे हटते हैं, या कोई और करे, हम ये चाहते हैं, हम खुद नहीं उस चीज़ में जाना चाहते। बट मुझे लगता है कि ये इंसान बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे, दे विल डू इट एवरीथिंग फॉर यू। मतलब ये रिस्क ले सकते हैं आपके लिए किसी भी तरह का, बिना कुछ फ्यूचर जाने कि क्या उसका रिजल्ट होगा। या ले सकती हैं, ओके, फीमेल के लिए है तो उस तरह से अप्लाई कीजिएगा। सॉरो, दे डू नॉट क्राई जनरली फॉर अदर पीपल, बट दे क्राई फॉर यू। ये जो पेन है, सफरिंग है, द समवन इज क्राइंग इन लोनलीनेस, कुछ कोई है जो अकेले में रो रहा है। मुझे लगता है दे डू नॉट हैव दैट पर्सनालिटी कि ये आसानी से रो जाएं या हर किसी के लिए रो जाएं। इनकी वो पर्सनालिटी नहीं है कि ये आसानी से रो जाएं या फिर हर किसी के लिए इनकी आंखों में आंसू आ जाएं। इनकी वो पर्सनालिटी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये रो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं या रो रही हैं। एक मुझे लाइन चैनल हो रही है, आई विल मूव द माउंटेन्स फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पर्वत भी हिला सकता हूँ, पर्वत भी हटा सकता हूँ, या हटा सकती हूँ, अपने प्यार से, अपने डेडिकेशन से, अपने लव से। ओके, दैट इज द थिंग। तो ये आपके लिए रो सकते हैं, और ये इनकी इमोशनल इंटेंसिटी को दर्शाता है।
कि जो जो इंसान जनरली नहीं रोता है या हर किसी बात के लिए, हर किसी के लिए नहीं रोता है, जब वो आपके लिए रो सकता है तो फिर आप उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मायने रखते हैं आप। और क्या कर सकते हैं ये आपके लिए, किस हद तक जा सकते हैं? वी नीड वन कॉल एट वन टाइम। Existence. Hmm. They will just they they have this power or they have this thing, उनके अंदर ये चीज़ है कि अगर उन्हें कुछ पसंद है, अगर उन्हें कुछ अच्छा लगता है, तो उसके अलावा जो बाकी की दुनिया है वो इनके लिए ब्लर हो जाती है। ब्लर यानी धुंधली हो जाती है। यानी कि अगर मुझे ये पसंद है देखना, तो बस मैं यही देखूंगी, बाकी बैकग्राउंड में जो सब कुछ है वो मेरे लिए ब्लर हो गया है, मतलब फोकस इसी पे है। तो ये है, आप इनके लिए ये हैं कि जब आप पर इनका फोकस है तो इनके लिए बाकी की दुनिया मैटर नहीं करती, बाकी की दुनिया इनके लिए ब्लर हो जाती है, बाकी की दुनिया इनके लिए इररेलेवेंट हो जाती है, बाकी की दुनिया इनके लिए अनइम्पॉर्टेंट टाइप हो जाती है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज पर्सपेक्टिव ही वो ब्लर हो जाता है। ओके, वो बहुत ब्लर पर्सपेक्टिव से बाकी चीज़ों को देखते हैं, बट उनका फोकस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, साइड लाइन कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, बट उनका फोकस आप पर ही रहेगा। तो आपके लिए वो दूसरी चीज़ों को ब्लर कर रहे हैं, आपके लिए वो दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब उनके प्यार की या उनके पैशन की इंटेंसिटी क्या है आपके लिए, ये हम देख सकते हैं व्यूअर्स। ओ ओ ओ यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए बंद भी कर देंगे, इवन इफ यू विल स्टॉप loving them, or if you will close the door of your hearts for this person, अगर आप इस इंसान के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर देंगे, इनसे नाराज़ होकर, गुस्सा होकर, इनसे बातचीत बंद करके इनको ब्लॉक कर देंगे, या इनसे ब्रेकअप, सेपरेशन, समथिंग लाइक दैट ऐसा कर देंगे आप, तो ये ऐसा इंसान है दैट अगर आप जा रहे हैं तो ये वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे आपका, even if you have closed the doors, और even if you are leaving, अगर आप जा भी रहे हैं तो भी आपके लौटने का इंतज़ार करेंगे, they will wait for you। और अगर आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं या ब्लॉक कर लिया है, ब्लॉक कर दिया है इनको, या बिल्कुल शट डाउन कर दिया है, तो भी ये आपका वेट करेंगे। सो दे हैव दिस थिंग कि आप चाहे दिल के दरवाजे बंद करो, चाहे चले जाओ, चाहे ब्लॉक करो, उनके अंदर वो होप रहेगी, वो इंतज़ार रहेगा। दे विल नॉट गिव अप लाइक दैट, वो इजीली गिव अप नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, वो इंतज़ार करेंगे। अब कई लोग क्या कहते हैं कि मेरी सिचुएशन में तो मेरा पर्सन मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मेरी सिचुएशन में तो वो दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहा है या दे रही है, या दूसरों की सिचुएशंस में इन्वॉल्व है, कहीं और इन्वॉल्व है, कहीं और इम्पोर्टेंस और टाइम और अटेंशन दे रहा है या दे रही है। तो व्यूअर्स, ऐसा होता है, सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ मैं, बट कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत टॉम एंड जेरी लाइक होते हैं। ओके, जो एक साथ होते हैं तो भी उनकी नहीं बन पाती है और एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते हैं, तो दूर भी नहीं रह सकते और पास रहते हैं तो खटर पटर होती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं टॉम एंड जेरी जैसे। अब यहाँ पर क्या है, इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है, जिस तरह की रीडिंग निकल कर आई है, कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, पैशन बहुत है, सीरियसनेस बहुत है, इमोशंस जो हैं वो बहुत जेन्युइन है, इनकी आप पर एक डिपेंडेंसी है, एक इमोशनल डिपेंडेंसी है आपके ऊपर। बट ये सब चीज़ों की बात तब आएगी, क्या वो ये सब चीज़ें शो कर सकते हैं आपको, क्या वो दिखा सकते हैं,
जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें दिखा सकता, अगर मैं सीना चीर के दिखा देता, या मैं आपको दिखा देती तो सीना चीर के दिखा देते कि अंदर कितना प्यार है आपके लिए। ओके, तो वो तभी चीज़ बात आएगी इस चीज़ की कि क्या ये इंसान शो कर सकते हैं ये सब, क्या ये सारी सिचुएशंस आ चुकी हैं कि ये आपके लिए आर या पार डिसीजन में, मुझे लगता है रो चुके हैं ऑलरेडी आपके लिए। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने आपका इंतज़ार भी किया है, उन्होंने आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस माना है, और उन्होंने आपके लिए रोया भी है। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। देखते हैं कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। यहाँ पर 9th मंथ कौन सा होता है? सितंबर। मैंने सितंबर ऑलरेडी बोला था ना, हाँ सितंबर इम्पॉर्टेंट है। और 5th मंथ यानी कि मई इम्पॉर्टेंट है। ये बाकी तो मैंने बताए थे महीने, और उसमें ये महीने भी ऐड कर लेना, ये महीने हैं। और आइए देखते हैं कि ये जो इंसान है, इनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या आपके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। आओ देखते हैं। Okay, so we have some of them. K for kite, H for house, okay, H for house, A for apple, W for wax, N for nest, N for nest, C for cat, C for cat, and J for joker, okay, Y for yak, Y, G for goat, ओके। अब ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो डबल या ट्रिपल टाइम्स है। जैसे अपना H है, H 2 टाइम्स है, तो हो सकता है आपके या इनके नाम में H एक से ज़्यादा बार आता हो, ओके, डबल आता हो H, या आपके नाम में एक H हो और उनके नाम में एक H हो। और हमारे पास C है, डबल C, ऑलरेडी हमारे पास एक C है, ओके। तो हो सकता है आपके या उनके नाम में C अक्षर बार बार आता है, या C अक्षर आप दोनों के ही नाम में है, क्योंकि ज़्यादा बार आना इस बात की संभावना हो सकती है कि C अक्षर जो है वो आपके नाम में ज़्यादा है, ओके। साइंस मैंने बताए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी प्रोमिनेंट है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत प्रोमिनेंट है। साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट है। एंड क्योंकि एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी एप्लीकेबल है यहाँ पर, क्योंकि रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। कुछ लोग सोचेंगे एरीज, लियो, सेजिटेरियस का नहीं बोला है तो शायद उनका नहीं होगा, नहीं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए भी ये मैसेजेस एप्लीकेबल है, ओके। मुझे कमेंट्स में बताओ किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे लग रही है, मुझे लगता है कि ये इंसान ना दूर हो चुके हैं आपसे, और आप इनको छोड़कर गए हो क्योंकि यहाँ पर आपको लैक ऑफ इमोशंस फील हो रहे थे। आपको लग रहा था कि यहाँ पर उतने इमोशंस नहीं है जितने आप डिजर्व करते हो, तो वहाँ से आपने वॉक अवे किया है। बट इस इंसान ने अभी गिव अप नहीं किया है, इनके दिमाग में अभी भी होप है। आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, ये अभी भी उनके लिए एक सच है, और वो अभी भी किसी और को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर दे भी रहे हैं तो किसी और रीज़न से दे रहे हैं। हो सकता है आपको जेलस करने के लिए, हो सकता है किसी काम की वजह से, बट इमोशनल और रोमांटिक अटेंशन उन्होंने किसी और को नहीं दिया है, ओके। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने कोई बड़ा फैसला आपको लेकर अपने मन में लिया है। और मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ ही जाएंगे, चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी, कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस क्यों ना हो, वो जाएंगे आप ही की तरफ, या जाएंगी आप ही की तरफ। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रीडिंग कितनी हेल्प करती है आपको, कितना रेजोनेट करती है, कितने परसेंट, 10%, 20%, 100%, 50, 60, 70%, लेट मी नो इन द कमेंट्स। रीडिंग को क्लेम कीजिए, वही एंजल नंबर टाइप करके जो आपको इन दिनों दिख रहा है, ओके। अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और जो मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ, हमारी वेबसाइट है शीबा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ मैं, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर ऐसा जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंगली और जो जनरली सिचुएशंस होती हैं आप लोगों के साथ उसके लिए भी बता रही हूँ। जिन लोगों को बहुत नज़र लगती है, जिनके प्यार को बहुत नज़र लगती है, जिनके पैसे को, हेल्थ को, परिवार को, बच्चों को बहुत नज़र लगती है, उनके लिए ये टाइगर आई है। टाइगर आई स्टोन ब्रेसलेट ये ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक टाइगर आई स्टोन है। इसके साथ इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये टाइगर आई स्टोन जो है ये आपको नेगेटिव इंटेंशन से, ओके, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव अटैक्स से बचाता है, लोगों के बुरे इरादों से आपको बचाता है, बुरी नज़र से बचाता है, आपके प्यार को, रिश्तों को, मनी को, फाइनेंसेस को। इट विल प्रोटेक्ट एवरीथिंग। ओके, ये टाइगर आई कहाँ है चिप्स वाला, ये रहा। चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये है बीड्स वाला, ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये बीड्स वाला तो क्योंकि ये दोनों के लिए है, ये बीड्स वाला जो है। और ये चिप्स वाला जो है इसे लड़कियां पहन सकती हैं। ये पहनकर ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कोई स्टोन पहना है अलग से, और ये थोड़ा एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगता है, तो इसे आप ग्रेसफुली कैरी कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइगर आए हैं, दोनों ही सर्टिफाइड है, दोनों ही ऑथेंटिक है, दोनों का ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। हाँ, एक सेलेनाइड प्लेट है, ये ऐसी प्लेट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेट पर रखकर ही आप अपने ब्रेसलेट्स को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने अभी पॉलीथीन नहीं हटाया है, आप लोग पूरा हटाकर पॉलीथीन वगैरह 3 से 4 घंटे के लिए रखिए। जो क्रिस्टल्स जो है ना ये प्लेट को टच करने चाहिए। इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखिए इसके ऊपर और ये चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही चाहे चिप्स वाला ब्रेसलेट आप खरीदें, आप ऐसे उसे रखेंगे ना उसके ऊपर और वो चार्ज हो जाएगा 3 से 4 घंटे में। ओके, तो ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा आपको। ओके, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो लोग यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, इतने स्पिरिचुअल होना चाहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं इस तरह से कि वो अपना डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ मेंटेन करना चाहते हैं, यानी यूनिवर्स की और खुद की एनर्जी में एक अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। ओके, सीधे सीधे शॉर्ट में बताती हूँ तो यूनिवर्स के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन और आपकी सोल अवेकनिंग में, ओके, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये आपको हेल्प करता है। ये स्पिरिचुअल पाथ वालों के लिए ही है। ये जो ब्रेसलेट है, ये जो क्रिस्टल है क्लियर कॉर्ड्स, ये आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ पुश करता है, स्पिरिचुअल पाथ में आपकी ग्रोथ होती है, अवेकनिंग में हेल्प करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करता है, माइंड को बहुत प्योर एंड पीसफुल रखता है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ पर पुश करे ऐसा जो कोई क्रिस्टल है वो आपके माइंड को रिलैक्स और पीसफुल तो रखेगा ही, पीसफुल के साथ साथ प्योर रखता है। प्योर यानी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिविटी नहीं लगेगी दिमाग में आपको, सिर्फ आपको यूनिवर्स का यानी परमात्मा का, डिवाइन का, सुप्रीम पावर का ध्यान रहेगा। क्योंकि उनकी एनर्जी के साथ आप जुड़ जाएंगे। बार बार आपको फील होगा कि नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मैं सुप्रीम पावर को ये दिखाऊं कि मैं गलत हूँ, या मैं मुझे कुछ गलत नहीं करना है, मैं सुप्रीम पावर की प्रोटेक्शन में हूँ, सुप्रीम पावर के सर्विलेंस में हूँ, उनकी नज़र में हूँ। बार बार आपको ये लगेगा, आपको लगेगा आई एम लव्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड, आई एम सेफ। आपको ये एनर्जीज अंदर से फील होंगी कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपका उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन होगा। तो ये क्लियर कॉर्ड्स है और ये भी ऑथेंटिक है, इसका भी सर्टिफिकेट, अब इन सब का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको क्योंकि ये ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं। इसको भी आप सेलेनाइड प्लेट पर रखकर चार्ज कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए और पहन सकते हैं फिर। ओके, तो ये हो गया। साथ ही साथ जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए है मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया है क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का, जो मनी को अट्रैक्ट करता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, मनी ब्लॉकेजेस को भी हटाता है, मनी ग्रोथ होती है, बिजनेस में ग्रोथ होती है, और जो मनी आता है वो प्रोटेक्टेड मनी होता है, ट्रांसपेरेंट मनी होता है, यानी साफ सफाई से कमाया हुआ पैसा, अच्छे काम से कमाया हुआ पैसा, रिस्पेक्टेड मनी। ओके, तो ये प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है, लक अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। ओके, और आपका मनी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व रहता है उस तरह से। तो यहाँ पर ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये भी हमारे पास चिप्स फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, तो जो लोग इसे थोड़ा एलिगेंटली और ब्यूटीफुली कैरी करना चाहते हैं वो लोग चिप्स वाला पहन सकते हैं।
इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। ओके, हर जगह भी आप कैरी कर पाएंगे। और ये है बीड्स वाला, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। लुक एट दैट। ओके, तो ये मनी अट्रैक्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए, लक अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी यानी कि पैसा तो आता है लेकिन जैसा तैसा पैसा नहीं, साफ सफाई से, सम्मान से, प्रॉस्पेरिटी वाला पैसा जो अच्छे भाग्य के साथ आया है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, वैसा। ओके, अब जो लोग अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सच्चा प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए है, ये है रोज क्वार्ट्ज। ये भी हमारे पास चिप्स फॉर्म में अवेलेबल है, इधर नहीं रखा है, और चिप्स में भी है रोज क्वार्ट्ज और बीड्स में भी है। बीड्स वाला तो लड़के लड़कियां दोनों पहन सकते हैं, पर चिप्स वाला लड़कियां ज़्यादा ब्यूटीफुली कैरी करेंगी उसे। पहन तो देखिए कोई भी सकते हो आप, लड़के भी पहन सकते हैं चिप्स वाला, ऐसी बात नहीं है, बट कैरी करने के ऊपर है, अच्छे से कैरी करिए ब्यूटीफुली। तो ये है रोज क्वार्ट्ज, ये प्यार और रोमांस को अट्रैक्ट करता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट करता है। इसे भी ऐसे ही रखकर सेलेनाइट प्लेट पर 3 से 4 घंटे के लिए रखकर चार्ज किया जाता है। ओके, इसे आप पहनिए अपने लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में पहनकर आप देखेंगे कि आपकी तरफ प्यार अट्रैक्ट हो रहा है, रोमांस अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, ये रोज क्वार्ट्ज जो है ये भी हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग मनी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, जैसे किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है, लोन हो जाता है, और उधार हो जाता है बहुत ज़्यादा, या बर्डन इतना ज़्यादा है कि पैसे, आमदनी इतनी है, इनकम इतनी है, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा है कि जो पैसा जिस काम के लिए आप सोचते हैं वहाँ तो यूज़ नहीं हो पाता, कहीं और वेस्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये है पायराइट, ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। सच अ ब्यूटीफुल स्टोन, लुक एट दिस, AAA क्वालिटी ऑथेंटिक पायराइट, सर्टिफाइड पायराइट। ये चिप्स वाला है, मैंने बीड्स वाला तो खुद ही पहना हुआ है, लेट मी शो इट टू यू। ये है बीड्स वाला पायराइट, ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। ऐसा कोई लोन हर्डल होता है जो मनी के रास्ते में जो चैलेंजेस होते हैं, पैसा कहीं फंस जाता है किसी डिस्प्यूट में, किसी लीगल इशू में, या जॉब नहीं मिलती है, या जॉब में ग्रोथ नहीं होता है, या बिजनेस की ग्रोथ अटक जाती है, बार बार पेमेंट्स या चीज़ें अटकती रहती हैं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में, तो उन ब्लॉकेजेस को हटाएगा ये। और जो फाइनेंसिस का, मनी का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ में स्मूथ हो जाएगा। ओके, पायराइट हमारे पास एंकलेट भी है, लुक एट दिस, ये है पायराइट एंकलेट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैंने तीनों फॉर्म्स में इसको प्रोवाइड करना चाहा है, क्योंकि देखिए पायराइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती ही है हम सबको। ओके, क्योंकि ये पायराइट मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में मनी चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जॉब ना मिलना, जॉब में प्रमोशन ना होना, बिजनेस में ग्रोथ ना होना, या लोन होना, कर्जा होना, पैसों का कहीं फंस जाना, उन इश्यूज को रिजॉल्व करता है। और घर की महिलाएं अगर ये पायराइट पहनेंगी, ये पायराइट एंकलेट है, पैर में पहन सकती हैं ऐसे महिलाएं घर की अगर इस पायराइट एंकलेट को पहनेंगी तो वही फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हट जाएंगे, और मनी का जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा आप लोगों के जीवन में। तो ये एंकलेट है, ये बीड्स वाला है, ऐसे लड़के लड़कियां दोनों ही पहन सकते हैं, बीड्स वाला, और ये चिप्स वाला है। इसे ग्रेसफुली कैरी किया जाए तो लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन लड़कियां बेटर कैरी करती हैं इसको, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है उनका। तो ये है, देखिए इस सच अ थिक ब्रेसलेट इट इज। ओके, मुझे इतना पसंद आता है एक, क्योंकि इस स्टोन का जो ब्यूटी है ये आप देखकर भी समझ सकते हैं क्या है। तो ये मनी ब्लॉकेज को रिमूव करता है। पायराइट को एंशियंट टाइम से रियल मनी मैग्नेट कहा जाता है। ये मनी मैग्नेट जो बनाया गया है, ये तो कंबाइन करके बनाया गया है अलग अलग क्रिस्टल्स को, स्टोन को, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ओके, प्रोटेक्शन के लिए, मनी के प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल सक्सेस के लिए, ये कंबाइन करके बनाया गया है। ओके, और जो कंबाइन करके बनाया गया है ये बहुत मैजिकली वर्क करता है। लेकिन अगर देखा जाए, दिस इज द पायराइट जो है, दिस इज द एक्चुअल धनी, दिस इज द एक्चुअल धनियो, क्योंकि ये सारे मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है। और ये जो है अपना मनी मैग्नेट, ये लक, अपॉर्चुनिटी और मनी को अट्रैक्ट तो कर रहा है, ओके, वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपना काम करता है, लेकिन ये उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देता है
जो ब्लॉकेजेस आपको आगे नहीं बढ़ने देती। कई लोग तो टोना टोटका कर देते हैं कि कोई आगे ना बढ़ पाए, तो उसकी वजह से भी ये सब ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देगा। तो ये है पायराइट। ओके, मैं कुछ हमेशा डेली बताती हूँ आपको, जो जब सुन ले तब है। और ये सेलेनाइट प्लेट इन सबको चार्ज करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर एक्सप्लोर करिए, परचेज करिए। जो लोग चाहते थे पेंडेंट्स आ जाए, रिंग्स आ जाए, आ गए हैं। अपलोड करना बाकी है वेबसाइट पर, तो जो लोग पेंडेंट्स और रिंग चाहते हैं वो लोग, उनको मिल जाएगा जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मैं बोलूँगी 3-4 दिन में भी मिल सकता है। ओके, तो चलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।